बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं। उम्र क्या है उनकी? बड़ा अभी 17 का हुआ है और छोटा 12 साल का है। आपको देख के लोग तो ये चीज़ नहीं मानेंगे। हाँ, ये सब ऐसे ही कहते हैं जो मुझसे पहली बार मिलते हैं या मेरे बच्चों से मुझे मिलेंगे, उनको यही लगेगा कि मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। सबको यूजुअली यही लगता है। बहुत सी लड़कियां आप जम्मू और कश्मीर की ऐसी भी होंगी जो आपको देखकर जिनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि काश हम भी ऐसे फिट हो जाएं। आप ये बताएं कि फ़िटनेस का राज क्या है? फ़िटनेस का राज यही है कि आप हेल्दी खाएं और जो भी खाएं सोच समझ के खाएं। वैसे तो मैं कहती हूँ खाने के बिना लाइफ नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, बट एक अच्छे वे में करो और वर्कआउट ज़रूर करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप जिम जाओ। और फिर एक मन में एक मैंने ठान लिया कि मुझे जीतना है। ठान लिया मतलब कि एक डिज़ायर सी मन में आ गई कि मुझे जीतना है, क्योंकि ये मुझे पहला मौका मिला है। जम्मू और कश्मीर की बेटियां किसी से कम नहीं, इस बात को साबित किया है ईशा शर्मा जी ने, जिन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है जीता है और जम्मू और कश्मीर का नाम जो है फिर से रोशन किया है। जम्मू और कश्मीर के लिए एक फ़ख्र की बात है कि जम्मू और कश्मीर की बेटियां भी किसी से कम नहीं। आज की इस खुसूसी मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा है। मैम, मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में। कब से ये इस तरफ आपको कब ख्याल आया कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, इस तरफ जाना चाहिए, मुझे ये खिताब हासिल करना है? ये कब आपके जहन में ये सब आया? खिताब का तो ख्याल अभी काफ़ी लेट आया था। उससे पहले से ही ये ख्याल आना शुरू हो गया था कि मुझे कुछ करना है अपने लिए। मुझे ये ख़्याल पिछले 1-2 साल से ही, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, क्योंकि तब बहुत फ्री टाइम रहता था, घर रहना पूरा दिन और करने को कुछ नहीं होता था। दैट टाइम मैंने डिस्कवर की, मुझे लगा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, बहुत हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, लेट्स डू समथिंग, अपने लिए भी कुछ करें। तो वैसा ख़्याल तब से ही शुरू हो गया था। और फिर जैसे कि ये ख़्याल आया और मैं साथ में ही फ़ैशन ब्लॉगिंग और होम डेकोर इन्फ्लुएंसिंग थिंग ऑलरेडी कर रही थी इंस्टाग्राम में, वो अच्छा चल रहा था। तो ऐसे ही किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें मिसेस इंडिया के लिए जाना चाहिए। और ये जो ऑडिशंस के बारे में मुझे किसी ने प्रिंस नरूला की स्टोरी का स्क्रीनशॉट भेजा था कि ये ऑडिशंस हो रहे हैं। ये संडे को ऑडिशंस हो रहे थे और सैटरडे को मुझे ये बताया गया था और मैं प्रिपेयर भी नहीं थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी मुझे सबसे पूछना था, इवन अपने हस्बैंड से और फैमिली वालों से, कि क्या मैं जाऊँ, करूँ। और जब मैंने पूछा, मुझे अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ जाओ ना, क्यों नहीं, जाना चाहिए। तो बस वहीं से शुरुआत हुई। और फिर एक मन में एक मैंने ठान लिया कि मुझे जीतना है। ठान लिया मतलब कि एक डिज़ायर सी मन में आ गई कि मुझे जीतना है, क्योंकि ये मुझे पहला मौका मिला है कई सालों बाद। क्योंकि छोटी उम्र में शादी होने के बाद ये सब ड्रीम्स कहीं दब कर रह गए थे अंदर, तो मैं काफ़ी हद तक भूल भी चुकी थी। बट क्योंकि एक जो आपके अंदर का एक जो शौक़, एक हॉबी है, वो कहीं ना कहीं बाहर रिफ्लेक्ट करता है, आप उसको छुपा नहीं सकते। तो मेरा लाइफस्टाइल हमेशा वैसा ही रहा है। तो क्योंकि मुझे फ़िटनेस का भी शौक़ था और अपने लुक्स को शादी से पहले ये चीज़ें चलो करे बंदा तो मानता है, क्योंकि फ्री होता है बंदा। शादी के बाद इन सब चीज़ों के लिए टाइम कैसे निकाला आप? ये टाइम अभी निकला है। पहले तो मैं पूरी तरह अपनी फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डूबी हुई थी। बच्चों को देखो और घर परिवार देखो, संभालो, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। तो इन सब चीज़ों का कभी ख़्याल नहीं आया और ना ही मैंने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा और ना ही कभी करी। हाँ, ये ख़्याल अभी आया था। तो और मुझे लगा फैमिली का सपोर्ट जो है वो काफ़ी असर रखता है, काफ़ी मायने रखता है। फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा? फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। उनके सपोर्ट की वजह से ही आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं वहाँ कंपटीशन में गई, उनका पूरा सपोर्ट था। उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं एक कदम भी आगे ना बढ़ाती, क्योंकि फैमिली ही सब कुछ होती है। जी मैम, बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं। उम्र क्या है उनकी? बड़ा अभी 17 का हुआ है और छोटा 12 साल का है। आपको देख के लोग तो ये चीज़ नहीं मानेंगे। हाँ, ये सब ऐसे ही कहते हैं जो मुझसे पहली बार मिलते हैं या मेरे बच्चों से मुझे मिलेंगे, उनको यही लगेगा कि मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। सबको यूजुअली यही लगता है। बट अब मुझे आदत सी भी हो गई है, तो कुछ नया नहीं फ़ील होता। बट हाँ, अच्छा लगता है और मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ, हाँ, मेहनत तो रहती है अपनी लुक्स को लेके, फ़िटनेस को लेके, बहुत कुछ होता है। बट कहीं ना कहीं मैं ये भी मानती हूँ, आई एम ब्लेस्ड।
हाँ। मैम कंपटीशन के वक्त क्या कुछ फीलिंग्स थी आपकी जब कंपटीशन वहाँ पर हो रहा था? क्या फीलिंग्स थी? लग रहा था कि मैं जीत पाऊँगी? फीलिंग्स बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, घबराई हुई थी और ये बहुत पहली बार ये मेरा बहुत मतलब एक पहली बार एक्सपोज़र था इस फ़ील्ड में, मॉडलिंग करियर में या फ़ैशन शो था ये जो हमारा जो कुछ भी रहा ये सब कंपटीशन को लेके, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे राउंड्स रहे हमारे। जैसे हमारा पहले इंट्रोडक्शन राउंड रहा, उसके बाद हमारा टैलेंट राउंड रहा, क्वेश्चन आंसर्स राउंड रहा और फिर हमारा स्विमवेयर राउंड रहा और उसके बाद मेन कंपटीशन डे रहा जिसमें हमने आउटफिट्स बदल बदल कर भागते हुए, बहुत हौच पौच रहता है बिकॉज़ और भी कंटेस्टेंट्स रहते हैं, वो सब संभाल के वो सब करते हुए हमारा फ़ोटोशूट रहा बीच में। तो बहुत कुछ था और बहुत सी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि मैं जीत भी पाऊँगी या मैं क्या पता कोई एक टाइटल ही ले लूँ, मैं यही सोचती थी। बट सब अच्छा रहा। एंड फैमिली का कौन था तब आपके साथ वहाँ पर? फैमिली का मेरे हस्बैंड थे और मेरा बेटा था। मैंने उनको स्पेशली बोल के रखा था कि मैं चाहूँगी आप वहाँ ज़रूर हों एंड वो सब आए। जी। इसके अलावा जब टाइटल आपको मिला तो उसके बाद सबसे पहले आपने किसको बताया कि हो गया है, मैं तो जीत गई हूँ? जो सच है मैं बताऊं, क्योंकि हमारा कंपटीशन होते होते विनर अनाउंसमेंट होते रात के 1 बज गए थे, काफ़ी लेट हो गया था दैट टाइम। तो क्योंकि हम स्टेज पे थे, क्राउन सर में था, ट्रॉफीज़ थी, सब पिक्चर्स ले रहे थे, कितने सारे लोग आके सेल्फीज़ ले रहे थे, कंग्रेचुलेट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड भी वहीं थे, बेटा भी वहीं था। तो फ़ोन तो मतलब था नहीं मेरे पास, तो मुझे था ही नहीं अभी उस वक्त, तो बहुत कुछ चल रहा था आगे पीछे कि मौका ही नहीं मिला कि मैं किसको क्या बताऊं। फिर रात को 2 बजे कहीं रूम में आके तो मैंने एक स्टोरी देखा, मेंशन किया था किसी ने मुझे, मैंने वही रीशेयर करके और सो गई बिकॉज़ मैं बहुत थकी हुई थी। क्योंकि 5 हिल की वो हील्स पहन के 5 इंच की वो उससे चल के टोज़ में ना एकदम से बहुत पेन और काफ़ी हेक्टिक सा था। तो हिम्मत नहीं थी कि पहले मैं किसी से शेयर करूं, मैं जाके सो गई थी। एक चीज़ तो आपने साबित कर दी कि शादी के बाद भी अगर कोई लड़की अपने सपने जो है वो पूरे करना चाहे तो कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, अगर आपके अंदर वो है तमन्ना करने की तो आप ज़रूर कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। बहुत सी लड़कियां आप जम्मू और कश्मीर की ऐसी भी होंगी जो आपको देखकर जिनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि काश हम भी ऐसे फिट हो जाएं। आप ये बताएं कि फिटनेस का राज क्या है? फ़िटनेस का राज यही है कि आप हेल्दी खाएं और जो भी खाएं सोच समझ के खाएं। वैसे तो मैं कहती हूँ खाने के बिना लाइफ नहीं है, खाओ पियो ऐश करो, बट एक अच्छे वे में करो और वर्कआउट ज़रूर करो, चाहे आप योगा करो, चाहे आप जिम जाओ, चाहे आप होम वर्कआउट करो, बट कुछ ना कुछ एक फ़िज़िकल एक्टिविटी लाइफ में ज़रूर रखो। 1 घंटा कम से कम अपने आप को दो। उसके बाद खाने के लिए मैं यही बोलूँगी, डाइटिंग मत करो बट हेल्दी खाओ। Yes. उन फैमिलीज़ के लिए कोई मैसेज, उन पेरेंट्स के लिए कोई मैसेज जो अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते, मतलब खासकर अगर हम शोबिज़ इंडस्ट्रीज़ की बात करें, इन चीज़ों की ओर ज़्यादा उनका ध्यान नहीं रहता, अंदर ही अंदर पढ़ाओ, बस पढ़ाओ, उसके बाद घर, शादी, यही सब चलता है। उनके लिए क्या मैसेज? मैसेज यही है पेरेंट्स को, उन सबको, कि अपने बच्चों को समझें। आप ये समझें कि उनको क्या पसंद है, वो क्या करना चाहते हैं, बस उसी फील्ड में उनको आगे बढ़ने दें उन्हें। क्योंकि जो आपकी हॉबी है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, आप वो काम करने में उसको एंजॉय करेंगे और एंजॉय करके काम करने का रिज़ल्ट एक अलग होता है जो कि एक मजबूरन कराया जाता है। सो आप अपने बच्चों को और अपने फैमिली मेम्बर्स को, मतलब चाहे वो वाइफ है, हस्बैंड है या बेटा है, बेटी है, सपोर्ट करें और एनकरेज करें। बहुत सारा टैलेंट है और बहुत सारा टैलेंट ऐसे ही उभर के आता है जब आपको एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी चीज़ को फेस नहीं कर पाते, जिनमें टैलेंट होने के बावजूद भी वो खुद को शो नहीं करते। एग्जैक्टली, जैसे मुझे बहुत से कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं अबाउट गाइडेंस, कि हमें गाइडेंस नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस तो एक अलग चीज़ रही, आपको एक गाइडेंस नहीं कोई देने वाला होता, तो आप गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। इवन मैं आपको बोलूँगी, किसी को अगर किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझे कॉल करें, मुझे डीएम करें, मैं रिप्लाई बैक ज़रूर करूँगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ ईशा शर्मा जी, जो इस बार 2022 मिस इंडिया का जो है वो खिताब जीत कर आई हैं और जम्मू और कश्मीर का नाम जो है इन्होंने रोशन किया है। और साथ ही साथ एक चीज़ तो इन्होंने प्रूव कर दी है कि शादी के बाद भी इंसान चाहे तो वो अपने सपने पूरे कर सकता है, जैसे कि इन्होंने किया है। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।